गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आपको चैप्टर 9 पैराग्राफ राइटिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग पैराग्राफ इज़ एसेंशियल टू गुड राइटिंग। अच्छी राइटिंग लिखने के लिए हमें पैराग्राफ राइटिंग का प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। पैराग्राफ्स हेल्प टू ब्रेक अप लार्ज पीसेज ऑफ टेक्स्ट एंड मेक द कॉन्टेक्स्ट ईजियर फॉर रीडर्स टू डाइजेस्ट। पैराग्राफ जो बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट को सरल करके उनको ब्रेक करके पढ़ने में सहायक होती हैं। मेक श्योर योर पैराग्राफ हैज़ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। ये निश्चित करिए कि आपके पैराग्राफ में 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होने चाहिए। नंबर 1, टॉपिक सेंटेंस। दिस इज़ द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ। ये ओपनिंग पैराग्राफ है। समराइज इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। इसमें मेन आइडिया पैराग्राफ होते हैं। ऑल ऑफ द सब्सिक्वेंट सेंटेंसेज विल ऐड इन्फॉर्मेशन। इसके बाद के सभी सेंटेंस इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे दैट एक्सपेंड्स अपॉन और सपोर्ट द आइडिया स्टेटेड हेयर, जो कि उस आइडिया के बारे में कहे जाते हैं। द सेकेंड स्टेट फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस। द सेकेंड सेंटेंस आइडेंटिफाई द फर्स्ट मेजर सपोर्टिंग डिटेल। सेकंड सेंटेंस में फर्स्ट मेजर सपोर्टिंग डिटेल होती है। फिर थर्ड सेंटेंस में सेकंड सपोर्टिंग डिटेल होती है। सिमिलरली फोर्थ सेंटेंस में थर्ड सपोर्टिंग डिटेल होती है और एडिशनल सेंटेंसेस भी होते हैं। कंक्लूजन, द लास्ट सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ इज़ योर कंक्लूडिंग सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस में कंक्लूडिंग सेंटेंस होते हैं विच क्विकली टाइज योर सपोर्टिंग थॉट्स टुगेदर, जो कि सपोर्टिंग थॉट्स को बांधती है। इट माइट ऑल्सो रीस्टेट योर फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस यूजिंग डिफरेंट टर्म्स। ये आपके फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस से रीस्टेट हो सकती है जिसमें कि डिफरेंट टर्म्स हैं। यहाँ पर ये सैम्पल पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं। मैं एक्सरसाइज का पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये सेकंड पैराग्राफ है, रविंद्र बैक टू कैलकाटा। तो यहाँ पर आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। यस, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इनमें से किसी भी टॉपिक पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो हमने यहाँ पर गुड मैनर्स, ये 5 नंबर वाला गुड मैनर्स सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 5 गुड मैनर्स। इसके विषय में लिखेंगे थिंकिंग सेल्फलेसली अबाउट अदर्स इज ए क्वालिटी एप्रिसिएटेड बाय एवरीवन। किसी के विषय में सेल्फलेसली सोचने की जो क्वालिटी होती है वो हर एक के द्वारा, वो प्रत्येक के द्वारा अप्रिसिएट की जाती है। गुड मैनर्स आर द नॉर्म्स दैट आर सेट एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी इन विच वी लिव। अच्छी आदतें या कहें शिष्टाचार सोसाइटी द्वारा बनाए जाते हैं जिनमें कि हम रहते हैं। दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट वी हैव टू फॉलो रिलीजियसली। ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको कि हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं। इफ़ वी वांट टू बी कॉल्ड ए वेल बिहेव्ड ह्यूमन, अगर हम वेल बिहेव्ड ह्यूमन कहलाना चाहते हैं तो। टॉकिंग पोलाइटली टू अदर्स इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स। दूसरों से पोलाइटली बात करना बेसिक प्रिंसिपल्स कहलाता है। एंड कैन अलोन क्रिएट ए गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स, और ये दूसरों पर एक गहरी छाप, एक अच्छी छाप छोड़ सकता है। ए वाइजर पर्सन इज़ नोन फॉर हिज इंटीग्रिटी। कोई भी वाइजर पर्सन, कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता है। एंड हैज़ ए रेस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी, और उसका एक आदरणीय, एक सम्माननीय व्यक्तित्व होता है। ही इज़ फेमस बिकॉज ही हैज़ ए हैबिट ऑफ रेस्पेक्टिंग हिज एल्डर्स। वह मशहूर होता है, वह प्रसिद्ध हो जाता है क्योंकि उसमें अपने से बड़ों का सम्मान करने की आदत होती है। एंड ग्रीटिंग देम प्रॉपरली, और उनसे उनसे मिलने की, उनका स्वागत करने की, उनको अच्छी तरह से स्वागत करने की उसमें काबिलियत होती है। अदर्स ऑल्सो इन्वॉल्व हिम इन डिस्कशंस। अन्य लोगों में भी डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज ही कैन मेंटेन अ गुड रैपॉर्ट विद ए ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि वह ग्रुप ऑफ पीपल के साथ अच्छी तरह से मिलते हैं। He knows how to be thankful and being apologetic to others. वह जानता है कि उसे किस तरह थैंकफुल रहना है और लोगों के प्रति क्षम्यशील रहना है। It is involved in his intentions to be helpful to others without expecting। ये उसकी
ये उसके इंटेंशंस में रहता है कि वो लोगों को बिना कुछ लिए या बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करने को तत्पर रहे। ए वेल मैनर्ड इंडिविजुअल इज़ कॉन्शियस ऑफ मेकिंग पीपल अराउंड हिम कंफर्टेबल। एक वेल मैनर्ड इंडिविजुअल जो होता है वो अपने आसपास के लोगों को कंफर्टेबल रखने के लिए कॉन्शियस होता है। गुड मैनर्स आर ऑलवेज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। गुड मैनर्स हमेशा किसी की भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सहायक हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।